प्यार का पुराना रिश्ता। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं पूजा आज अपनी ज़िंदगी की एक हसीन दास्तान आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। उस वक्त मैं लाइफ में सिंगल थी, मतलब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ऐसा नहीं था कि पहले भी नहीं था, बस उस वक्त नहीं था। और घर पर मेरी शादी की बात चल रही थी। मेरी शादी अभी लग ही रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं इस शादी में ना बोलती थी, बल्कि ऐसा था कि मैं खुद ये शादी करना चाहती थी। इसके पीछे का मकसद ये था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, ये कहकर कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं ये शादी करना चाहती थी। फिर मेरे घर वालों ने कुछ रिश्ते देखे और फिर एक अच्छा लड़का जो देखने में बड़ा ही अच्छा था। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती थी। इसीलिए मैं उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। और ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। मैं इस शादी में काफ़ी खुश थी, क्योंकि मुझे जो धोखा मिला था उस चीज़ से आगे बढ़ने का बस यही रास्ता था कि आगे बढ़ूं और ज़िंदगी में कुछ करूं, जिससे कि शादी वगैरह कर लूं तो लाइफ में मूव ऑन करी जाऊंगी। यही सोचकर मैं आगे बढ़ रही थी। खैर, मेरे पति से मेरी फ़ोन पर अक्सर बातें होती थी। उनका घर पे हुए उनके भाई थे और उनके मम्मी पापा, मतलब मेरे पति के। और फिर देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। दोस्तों, जिस दिन मेरी शादी होनी थी मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी और जैसे ही मेरे दुल्हन आए, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मेरी खुशी। मैं भी जाकर बारात देखने लगी, लेकिन बारात में एक चेहरा देख मैं मानो थम सा गई थी। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, ये यहाँ पे कैसे। खैर, मैंने सोचा कुछ भी हो, अभी मेरी शादी है और अभी मैं उससे जाकर बात नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने उससे उस वक्त कुछ भी बात नहीं की। फिर मंडप आई, बारात आ गए और मैं वहाँ पर जाकर तैयार हो गई। मेरी शादी में जब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली तो वो भी शॉक्ड हो गया। मुझे अब तक नहीं पता था कि वो इनके कौन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर था। मैं तो चौंक ही गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अरेंज मैरिज शादी की थी और उसने खुद मुझे धोखा दिया था, ये बोलकर कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तो आज उसके घर वाले कैसे मान गए, ये तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला और ऐसे ही मेरी शादी खुशी खुशी हो गई। मेरी शादी के बाद मैं वापस से अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर जाकर पहले तो बहुत सारे लोग थे, तो जिस वजह से मुझे उनसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पति काम पड़ गए थे और तभी मेरा देवर आकर मुझे बोला कि तुम्हारी शादी मेरे भैया से। मैंने कहा मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे भाई हैं, और वैसे भी अगर ये तुम्हारे भाई हैं तो भी इनका बर्ताव बहुत अच्छा है, और मेरी शादी में अब तुम ज़्यादा बीच में मत आओ, मुझे ज़िंदगी खुशी खुशी जीने दो। और मैंने उसे ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो तुम जाके अपने घर वालों को बता दो। लेकिन इस चीज़ से मुझे काफ़ी डर भी था।
अगर वो घर पे बता देगा तो मेरी क्या सिचुएशन हो जाएगी। खैर, मैंने अपने पति को मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताया ही था, तो उन्हें पता था कि मुझे ज़िंदगी में किस तरह से धोखा मिला है। वो कुछ नहीं बोले। ऐसे ही करीब करीब ना मेरे देवर ने किसी को घर पे कुछ बोला और ना मैंने। इसी तरह करीब 6 महीने गुजर गए। 6 महीने में हम दोनों ज़्यादातर चुप ही रहते। मेरे ससुराल में सबको लगता कि मैं बहुत शर्मीली हूँ, इसीलिए किसी से उतना बात नहीं करती। अब उन्हें क्या पता कि असल में क्या बात है। फिर एक दिन की बात है, मेरे पति किसी काम के सिलसिले पे उन्हें बाहर जाना था, और क्योंकि मेरे पति बाहर जाने वाले थे तो मैं उस दिन घर पे ही रहने वाली थी। मेरे सास ससुर उस दिन पहले से ही बाहर गए हुए थे। ऐसे में घर पर बस मैं और मेरे देवर ही था। जब मुझे ये बात समझ में पता चला कि 2 दिन तक घर में सिर्फ मैं और मेरे देवर ही रहेंगे, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये जो हो गया है वो हो गया है। मैं ये सारी बातें किसी को बता नहीं सकती। मैंने ये बात मेरे पति को भी नहीं बताई थी कि मेरा देवर ही मेरा एक्स है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ये सारी बातें तो नहीं बताई, मेरे पति भी चले गए। अब पहले दिन मेरे देवर से मैंने बहुत ही कम बात की, लेकिन दूसरे दिन आते आते हम दोनों की बात थोड़ी बहुत होने लगी। उसने मुझे बताया कि वो उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि तुमने झूठ क्यों बताया कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, जबकि तुम्हारे घर वाले तो मुझे ही शादी करके ले आए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। इस पर उसने कहा कि देखो, बात यह है कि मेरे घर वाले उस वक्त मेरी शादी ही नहीं करवाना चाहते थे। खैर, जो भी हो, उस वक्त मेरी उससे शादी नहीं हुई और अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, तो मुझे अब इस चीज़ से कोई दिक्कत भी नहीं था। मैंने उसे बस इतना कहा कि ठीक है, तुम अपने लाइफ में रहो, मैं अपनी लाइफ में। लेकिन जितना बोलना आसान होता है उतना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में मेरा देवर और मैं, क्योंकि हम दोनों एक्स थे, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। हम दोनों एक दूसरे को देखते और हम दोनों क्योंकि घर पे अकेले थे, तो हमारा दिमाग कुछ और ही जा रहा था। मुझे भी पता था ये गलत है और उसे भी, लेकिन ना वो सुनना चाहता था ना मैं। लास्ट में हम अकेले में वो गलती कर बैठे जो हम कभी नहीं सोचे थे। ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए, लगभग 4-5 दिन, और हमने यही सब काम करते रहे। फिर जब मेरे पति आए उसके बाद भी मैं उनसे छुप के मेरे देवर से मिलती और उससे टाइम स्पेंड करती। मुझे खुद पता था कि मैं ये गलत कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान कुछ करता है तो उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करते जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन मैं और मेरे देवर ऐसे ही रहे। आज भी मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे देवर के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल भी ऐसा है। मुझे अब भी लगता है कभी कभी कि मुझे मेरे पति को बता देनी चाहिए, लेकिन फिर कभी कभी दिमाग में यही आता है कि जब दोनों को ही दिक्कत नहीं है तो फिर किसी और को बता के क्या ही दिक्कत। जैसे ज़िंदगी चल रही है बिल्कुल ऐसे चलने देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन, बाय बाय, टेक केयर।